Vocab की गुट्टी of personality words with alphabet C to F. 4D and full stand again welcomes you all. Words to discuss होंगे यहाँ वो है chauvinist, clairvoyant, complacent, connoisseur, conservative, coquette, epicurean, erudite, futilitarian. Let us take the first word chauvinist, CHAUVNIST, chauvinist, having prejudiced belief in the superiority of one's own race, cause or nation. प्रेजुडिस मीन्स ओपिनियन रखना, जो ऐसे विचार रखना जो किसी भी रीजन, तर्क या एक्सपीरियंस को ना मानता हो. सो शॉविनिस्ट का मतलब ऐसे व्यक्ति जो पूर्व धारणा से ग्रसित हो और उन्हें अपने धर्म, जाति, लिंग, विश्वास, देश या किसी भी ऐसी चीज को लेकर सुपीरियरिटी फीलिंग हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, इस तरह के लोगों को हम शॉविनिस्ट बोल सकते हैं. मेल शॉविनिज्म कॉमनली एक्सप्रेस्ड वर्ड है, मतलब ऐसे लोग, ऐसी विश्वास जिनमें विमेन को प्राकृतिक नेचुरली रूप से कमतर, कम बुद्धिमान व कमजोर माना गया हो, इस तरह के लोगों को हम मेल शॉविनिस्ट कह सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. रेशियल शॉविनिज्म हैज केप्ट माइनॉरिटीज आउट ऑफ द एक्सक्लूसिव कंट्री क्लब. एक कंट्री क्लब है जो काफ़ी एक्सक्लूसिव है, उसमें रेशियल शॉविनिस्ट वो लोग जो अपने रेस को ऊंचा मानते हैं, बाकी के लोगों को अंदर आने से पूरी तरह से मना कर रखा है. सो दैट इज कॉल्ड रेशियल शॉविनिस्ट. MCP एक स्लैंग है जिसका फुल फॉर्म एंड मीनिंग आप सर्च कीजिए. चलिए बात करते अंध राष्ट्रभक्त, ऐसे लोग जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हो, उनके लिए वर्ड है जिंगोइज्म, जो अपने आप को, अपनी मान्यताओं को पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित कर दिया हो, उन्हें अपने देश के लिए कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर या कोई भी एग्रेसिव स्टेप्स लेने के लिए रोका ना जा सके, इस तरह के लोगों को वर्ड लिया गया है जिंगोइज्म. लेते हैं दूसरा शब्द clairvoyant, CLAIRVOYANT. इसमें I R साइलेंट है, बनता है शब्द clairvoyant, जिसको हम फॉर्च्यून टेलर या सूदसेयर कह सकते हैं. ऐसे व्यक्ति जो भविष्यवाणी करने में सक्षम हो, जो भविष्य को पहले से पहचान जाए, वो कहलाएंगे clairvoyant. लेते हैं अगला वर्ड, दैट इज थर्ड वर्ड complacent. complacent, COMPLACENT. complacent का मतलब आत्मसंतुष्ट, too satisfied with yourself or with a solution so that you do not feel that any change is necessary. इतना संतुष्ट हो जाना कि सुधार या बदलाव के लिए बिल्कुल ही बेपरवाह होना. complacent and complacent होमोफोन्स है, एक में complacent, दूसरा complacent. ठीक है, complacent ओवर सैटिस्फाइड एंड complacent जिसमें LAI है, दैट इज एकोमोडेटिंग होना, किसी को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा पोलाइट होना या उनके अनुसार चलना, इस तरह के लोगों को हम कहेंगे complacent. COMPLAISANT. complacent attitude towards corona outbreak will lead to disaster. That is complacent. COMPLACENT. मतलब अति संतुष्ट एटीट्यूड कोरोना आउटब्रेक की ओर हमें डिजास्टर, घातक हमारे लिए हो सकता है. I don't want to be complacent. I don't want you to be complacent, even though you are scoring good in your mock test. So work hard, guys. Let us take the third word, connoisseur. connoisseur, CONNOISSEUR. connoisseur means an expert or judge in matter of taste. वो व्यक्ति जो किसी भी एक आर्ट या खान पान, विशेषता पेय पदार्थ, ड्रिंक्स एटसेट्रा की क्वालिटीज को पहचानने और उन्हें एक्सप्रेस करने में स्किल हो, वो कहलाएंगे कॉनोशॉर. आपने बहुत सारे कुकरी शोज जैसे मास्टर शेफ देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा जजेस प्रेजेंटर के द्वारा बनाए गए डिश को जिस बारीकी से परखते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं, वो कॉनोशॉर कहलाएंगे. किसी भी चीज के प्रति आर्टिस्टिक एटीट्यूड रखने वाले कॉनोशॉर. इफ यू आर अ बियर कॉनोशॉर, यू विल एंजॉय अ टूर ऑफ आवर लोकल ब्रियरी. कई लोग बियर इसलिए कंज्यूम करते हैं कि बस उन्हें आफ्टर इफेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बियर के कलर, फ्रेग्रेंस, पोरिंग कंसिस्टेंसी, ब्लेंड, इन सब को समझना और समझाना चाहते हैं, तब कंज्यूम करते हैं, वो कहलाएंगे कॉनोशॉर फॉर बियर. लेते हैं हमारा चौथा शब्द, कंजर्वेटिव.
Conservative, Conservative, अपरिवर्तनवादी, रूढ़िवादी, पुरातन प्रेमी। ट्रेडिशनलिस्ट, ऐसे लोग जो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहते, जो है जैसा है बस वैसे ही चलते जाए, वो कहलाएंगे कंजर्वेटिव। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन जो फ्री एंटरप्राइज, प्राइवेट ओनरशिप और समाज में पारंपरिक ट्रेडिशनल विचार को बढ़ावा देते हो, जैसे कि ट्रेडिशनलिस्ट पार्टी दैट इज कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड, जिसके लीडर प्रेजेंट पीएम ऑफ यूके दैट इज बोरिस जॉनसन रहे, जिनकी स्थापना रॉबर्ट पील के द्वारा 1834 में यूके में की गई। सो ये पार्टी ट्रेडिशनल विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Being married to ultra-conservative and religious family, she felt suffocated and decided to move out of wedlock. एक महिला की जिनकी शादी एक ऐसे कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस परिवार में हुई, रूढ़िवादी पारंपरिक परिवार में हुई, जिसके कारण उन्हें काफ़ी वहाँ बंधन महसूस हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब इस शादी से निकल जाना चाहिए। फिफ्थ वर्ड, कॉकेट, COQUETTE, कॉकेट, मोहिनी, अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली। अ फ्लर्टियस वुमन, गर्ल हु नोज हाउ टू फ्लैटर एंड मैनिपुलेट मेन विथ हर चार्म इन ऑर्डर टू गेट व्हाट शी वांट्स। वो महिलाएं जो पुरुषों को फ्लैटर कर उनसे वो सब करवा लेना जो वो चाहती हूँ। पॉलिटिकल एरेना में कॉकेट एज अ हनी ट्रैप काफ़ी चलन में है। कॉकेट को प्लेस कर कई बार उन्हें एज एन एजेंट, डिटेक्टिव यूज़ किया गया है। अ क्लेवर कॉकेट can distract any meditator. A clever coquette can distract any meditator. जैसे मेनका ने विश्वामित्र का ध्यान भंग किया था, तो we can call coquette to मेनका. So coquette, मोहिनी. The sixth word is Epicurean, EPICUREAN. A person who is devoted to sensuous enjoyment, especially from fine food and drink, जो इंद्रियों के संतुष्टि के प्रति काफ़ी सजग हो, जिनका टेस्ट बहुत रिफाइंड हो, इस तरह के लोगों को हम बोलेंगे एपिक्यूरियन। और ये वही कर सकते हैं जिनकी वॉलेट बहुत फैट हो। तो एपिक्यूरियन टेस्ट रखना आम लोगों की बात नहीं। खाने पीने के अलावा भी एपिक्यूरियंस का झुकाव किसी और कमोडिटी में भी हो सकती है जो कंप्लीट लग्जरियस लाइफस्टाइल की हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की मैडम नीता अंबानी, वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है एपिक्यूरियन की। इनकी हर चीज़ एक्सक्लूसिव होती है क्योंकि टेस्ट जो एपिक्यूरियन है। सिनोनिम्स है हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब प्लेजर सीकर, आनंद को अपनाने वाले। नेक्स्ट इज गूरमे, GOURMET, गूरमे का मतलब ये सिर्फ अच्छा रिफाइंड टेस्ट खाने के प्रति रखते हैं, मतलब इनका फाइन टेस्ट सिर्फ खाने के प्रति होता है, वो लोग कहलाते हैं गूरमे। एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ वेरी सैड टू सी द पॉलिटिशियंस लीडिंग एन एपिक्यूरियन वे ऑफ लाइफ एंड कॉमनर्स रिमेन द सेम। ये बड़ा दुख लगता है देखकर कि पॉलिटिशियंस एक एपिक्यूरियन वे जीते हैं, जिंदगी जीते हैं, और आम इंसान बस आम ही रह जाता है। The seventh word is erudite. Erudite. Erudite, ERUDITE. Having or showing profound knowledge. ऐसे व्यक्ति जो विद्वान हो, पंडित हो, उनमें विद्वता इतनी भर भर कर हो कि वो जब भी बात करें तो उनका विद्वान होना काफ़ी आसानी से झलकता हो। तो इस तरह के लोगों को हम बोलेंगे एरुडाइट। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल उठाऊं तो लेट अब्दुल कलाम आज़ाद, वो जब भी बोलते थे वो हमेशा एक एरुडेट फीलिंग देते थे। एग्जाम्पल सेंटेंस ले लें, बीइंग एन एरुडेट टीचर इज नॉट एनफ, हैविंग गुड ओरेटरी स्किल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ एरुडेट टीचर होना, विद्वान टीचर होना ही ज़रूरी नहीं है, आपके टीचिंग में ओरेटरी स्किल उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Let's take the last word of the podcast, that is futilitarian. फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट होता है, तो फ्यूटिलिटेरियन वैसे लोग जो इंसानों के द्वारा लगाए गए एफर्ट, कोशिश को बिल्कुल ही बेकार मानते हो। ह्यूमन एंडेवर कैन सर्व नो यूजफुल पर्पस, मतलब इंसान अगर कुछ भी करता है उसका कोई फायदा होना जाना नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फ्यूटिलिटेरियन बिलीव्ड दैट स्ट्राइव फॉर वैक्सीन
during corona crisis will lead to nothing. It's better to go for herd immunity. फ्यूटिलिटेरियन ऐसा मानते हैं कि अगर हम इतनी मेहनत जो इंसान जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना क्राइसिस से बचने के लिए, फाइनली उसका कुछ होगा नहीं, वो कहीं जाकर उसका खत्म होना नहीं है, तो इससे बेहतर है क्यों ना हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें. सो in this podcast we have discussed some personality trait or personality types related with alphabet C to F. So keep enjoying the podcast. Thank you.